क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन आपके आसपास के सभी लोग अचानक हवा में गायब हो जाएं और आप इस पूरी दुनिया में अकेले रह जाएं, जहां रोड्स खाली हैं, घर वीरान हैं और आपके अपनों का कोई निशान नहीं है। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी वैनिशिंग ऑन 7th स्ट्रीट की। डिट्रॉइट शहर के एक छोटे से मूवी थिएटर में पॉल नाम का प्रोजेक्शनिस्ट अपना काम कर रहा था। उसके सिर पर एक छोटी सी हेडलैम्प थी जो अंधेरे में उसका साथ देती थी। पॉल को बुक्स रीड करने का इतना शौक था कि वो काम के दौरान भी किताबें रीड करता रहता था। उस दिन वो द वैनिशिंग विलेज नाम की एक किताब रीड कर रहा था, जिसमें पूरे शहर के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। अचानक थिएटर की सारी लाइट्स चली गईं, पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। पॉल अपनी हेडलैम्प की रोशनी में सिनेमा हॉल में गया, लेकिन जो सीन उसने देखा वो उसकी सबसे बुरी नाइटमेयर से भी ज्यादा डरावना था। कुछ मिनट पहले तक लोगों से भरा हॉल अब बिल्कुल खाली था। सिर्फ कुछ क्लोथ्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे, जैसे लोग हवा में गायब हो गए हों। पॉल बाहर भागा और गार्ड से मिला। दोनों ने मिलकर लोगों को खोजना शुरू किया, लेकिन तभी गार्ड की टॉर्च बंद हो गई और जब पॉल ने पीछे देखा तो गार्ड गायब था। सिर्फ उसकी यूनिफॉर्म जमीन पर थी। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में रोजमेरी नाम की एक नर्स भी इसी रहस्यमय घटना का सामना कर रही थी। हॉस्पिटल में हर जगह अंधेरा था। ऑपरेशन थिएटर में उसे एक पेशेंट मिला जिसका ऑपरेशन बीच में ही छूट गया था, जैसे डॉक्टर्स अचानक गायब हो गए हों। और फिर लाइट चली गई और बाद में वो पेशेंट भी उसकी आंखों के सामने हवा में गायब हो गया। टीवी रिपोर्टर लूक अगली सुबह जागा तो उसकी गर्लफ्रेंड घर नहीं लौटी थी। टेबल पर कैंडल्स जल रही थीं और शायद यही वजह थी कि वो अब तक बाकियों की तरह गायब नहीं हुआ था। जब वो बाहर निकला तो रोड्स पर सिर्फ खाली कार्स और क्लोथ्स बिखरे हुए दिखे। फिर अचानक उसके पीछे एक प्लेन क्रैश हो गया। लूक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लूक अपने ऑफिस गया, लेकिन वहां भी यही हाल था। उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देखते हुए उसे एहसास हुआ कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है, और जैसे ही वो वहां से गया, अंधेरे ने उस फोटो को भी निगल लिया। 3 दिन बाद लूक रोड पर एक कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक आदमी विंडो से उससे मदद मांगने लगा। उस आदमी के पास एक लाइटर था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। अब लूक ने अपनी कार के डोर्स बंद कर लिए और शैडोज ने उस आदमी को निगल लिया। कुछ ही सेकंड्स में वो भी गायब हो गया। ये सब एक छोटी बच्ची दूर से देख रही थी, जिसके हाथ में टॉर्च थी। अब एक बार, जिसका नाम सोनीज है, वहां जनरेटर की वजह से अब भी रोशनी थी। लूक किसी तरह यहाँ पहुंचता है। अंदर जाकर उसे वही नजारा देखने को मिलता है जो वो बाहर से देखकर आया था। फिर वहां उसे 12 साल का जेम्स मिला, जो डरा हुआ था। उसने लूक पर राइफल तान दी। लूक ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। जेम्स उस पब के ओनर का बेटा था। उसकी मॉम पास के चर्च से हेल्प मांगने गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई थी। जेम्स ने लूक को बताया कि इस घटना के बाद से सूरज देर से उगता और जल्दी छिप जाता है। कुछ ही दिनों में धरती पर सूरज की रोशनी ही नहीं होगी। उसने जेम्स को उसके साथ चलने को कहा, लेकिन जेम्स को अभी भी अपनी मॉम के वापस आने का इंतजार था। तभी रोजमेरी अचानक पब में घुसी। वो अपने 9 महीने के बेटे को खोज रही थी। पैनिक में वो लूक और जेम्स पर अपना बच्चा चुराने का आरोप लगाने लगी। उसके पास कुछ ग्लो स्टिक्स थीं, जिनकी वजह से वो अब तक जिंदा थी। पैनिक में वो गन निकालती है। लूक किसी तरह उसे शांत करता है। रोजमेरी बताती है कि वो अपने 9 महीने के बेटे को खोज रही है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर सिगरेट पीते समय लाइट चली गई थी। तब उसका लाइटर उसे बचा गया था। जब वो हॉस्पिटल से घर लौटी तो उसके बच्चे का पालना खाली था। उसका बच्चा भी उस अंधेरे का शिकार हो चुका था। अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आई। वो पॉल था, जो शैडोज से बुरी तरह घायल होकर बस स्टॉप पर पहुंचा था। फिर लूक ने अपनी जान खतरे में डालकर पॉल को बचाया। पॉल ने अपनी कहानी बताई। पॉल बताता है कि हेडलाइट बंद होने पर शैडोज ने उस पर अटैक किया था और वो बेहोश हो गया। फिर उसके कानों में आवाजें आने लगी जो उसे मौत के लिए उकसा कर रही थीं। बस उसकी हेडलाइट वापस जलने से वो बच गया था और किसी तरह बस स्टॉप पहुंच गया। उसके अकॉर्डिंग शैडोज सिर्फ परछाइयां नहीं थीं, वो कोई भी रूप ले सकती थीं और इंसान को उसकी मौत के लिए उकसा सकती थीं। वो किसी भी आवाज की नकल कर सकती थीं। पॉल ने बताया कि 1887 में रोanoke नाम के एक आइलैंड से लोग इसी तरह गायब हुए थे।
बस एक दीवार पर क्रोएटोन शब्द लिखा मिला था, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। पर रोजमेरी के हिसाब से ये सब गॉड की मर्जी थी। वो मानती थी कि वो सब अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। लूक नास्तिक था, इसलिए वो इस बात से सहमत नहीं था। अब पब की लाइट्स भी बुझने लगी थी, तो वो बेसमेंट में चले गए। वहां उन्हें जेनरेटर मिलता है, जिसमें अब कम ही तेल बचा है, जिसके बाद पब की लाइट भी चली जाएगी। फिर लूक को याद आता है कि उसने ऑफिस में लास्ट न्यूज देखी थी। न्यूज एंकर भी ऑन एयर गायब हो गई थी। शिकागो से एक आदमी सबको हर टाइम लाइट साथ रखने की एडवाइस दे रहा था। उसके अकॉर्डिंग ये शैडोज किसी भी तरीके में आकर इंसान को डेथ के लिए लुभा सकती हैं। अब लूक को एक आइडिया आता है, अगर वो शिकागो पहुंच जाएं, तो बचे हुए लोगों से मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसने रास्ते में एक वर्किंग ट्रक देखा था। वो पब के जनरेटर का यूज करके ट्रक का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लूक और रोजमेरी ट्रक के पास गए, जबकि जेम्स पॉल की देखभाल के लिए रुक गया। लेकिन पॉल अनकॉन्शियस होने लगा और जेम्स को हेलुसिनेशंस होने लगी। उसे पब में बहुत सारे लोग दिखने लगे, लेकिन ये सब शैडोज का जाल था। फिर पॉल ने उसे पानी मांगा, तो वो उस जाल से निकल गया और पानी लेने चला गया। अचानक पब की लाइट्स बंद हो गईं। पॉल टेबल से उठा और उसे बेसमेंट में एक डोर मिला, जो एक टनल में खुलता था। वो जेम्स को खोजने अंदर गया, लेकिन वहां भी टनल की लाइट्स बंद हो गईं और शैडोज ने उसे निगल लिया। लेकिन ये सब सिर्फ पॉल का सपना था। असल में जब वो टेबल पर अनकॉन्शियस हुआ था, तभी शैडोज ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब जेम्स पानी लेकर लौटा, तब तक पॉल जा चुका था। अब लूक और रोजमेरी ट्रक को ठीक करने के लिए बाहर निकलते हैं। उनके पास सिर्फ कुछ ग्लो स्टिक्स की रोशनी है। अंधेरे में उन्हें वही छोटी बच्ची दिखती है। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं, वो भागने लगती है। वहीं परछाइयां उन पर हमला कर देती हैं। किसी तरह वो ट्रक की हेडलाइट्स ऑन करके बच निकलते हैं। अब लूक और रोजमेरी की टॉर्च की बैटरी भी खत्म होने लगी। वो पास के हॉस्पिटल गए, जहां लूक ने मैचेस से लाइट जलाई। इस अफरा तफरी में रोजमेरी को अपने बच्चे के रोने की आवाज फिर से सुनाई देती है। उसे रोड पर एक पालना दिखाई देता है। ये एक जाल था जो उन परछाइयों ने बिछाया था। लूक उसे रोकता है, पर एक माँ की ममता उसके डर पर हावी हो जाती है। वो उस पालने की तरफ भागती है और अंधेरा उसे निगल लेता है। लूक किसी तरह जनरेटर की मदद से इंजन स्टार्ट करके ट्रक लेकर जेम्स के पास पहुंचता है और उसे लेकर शिकागो की ओर निकल गया। लेकिन जल्द ही एक चर्च के सामने उनका एक्सीडेंट हो गया। जेम्स जिद करके अपनी मॉम को खोजने चर्च में चला गया। तभी लूक को क्रोएटोन शब्द वहां दिखा। उसने भागकर जेम्स को शैडोज से बचाया, लेकिन जेम्स को अभी भी अपनी मॉम की पुकार सुनाई दे रही थी, जो असल में शैडोज का बुना जाल था। अचानक ट्रक की लाइट्स बंद हो गईं और लूक हवा में गायब हो गया। अब सिर्फ जेम्स ही जिंदा बचा था। वो चर्च की कैंडल्स के पास बैठा रहा, लेकिन वो भी धीरे धीरे बुझती गईं। आखिरकार अगली सुबह सूरज निकला और जेम्स किसी तरह बच गया। तभी ब्रायाना नाम की वहीं एक छोटी बच्ची वहां आई। उसके पास एक सोलर टॉर्च था, जिससे वो अब तक जिंदा थी। कहानी के अंत में हम दोनों बच्चों को एक हॉर्स पर बैठकर एक नई सुबह की ओर जाते हुए देखते हैं। उनके पीछे डूबता हुआ सूरज है और उस सूरज की परछाइयों में हमें लूक, रोजमेरी और पॉल के चेहरे दिखाई देते हैं। ये कहानी अंधेरे के बारे में है, और वो अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर भी है। अकेलापन, निराशा, उम्मीद का टूटना, ये सब वो परछाइयां हैं जो हमारी अंदर की रोशनी को खा जाती हैं। फिल्म में लाइट ही एकमात्र बचाव थी। असल जिंदगी में वो लाइट क्या है? वो हमारा परिवार हो सकता है, हमारे दोस्त, हमारा कोई सपना, या भगवान में हमारा विश्वास। ये वो चीजें हैं जो हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी जिंदा रखती हैं। जब जेम्स की माँ उसे पब में उसका इंतजार करने को कहती है, तो वो उसके लिए उम्मीद की एक लाइट थी। जब वो उम्मीद टूटी, तो लूक उसके लिए एक नई लाइट बना। और जब लूक भी चला गया, तो सूरज की रोशनी ने उसे बचाया। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी में अंधेरा आएगा। कई बार ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया है, कि अब कोई रास्ता नहीं, पर कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण हमेशा मौजूद होती है। हो सकता है वो किसी दोस्त की मदद हो, या सुबह का निकलता हुआ सूरज। हमें बस उस आखिरी मोमबत्ती के बुझने तक हार नहीं माननी है। वैनिशिंग ऑन 7th स्ट्रीट एक ऐसी फिल्म है जो आपको डराती नहीं, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करती है। ये आपको खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि अगर आपकी जिंदगी से सारे लोग और सारी रोशनी चली जाए, तो आपके पास क्या बचेगा। ये कहानी एक रियलिटी चेक है
कि हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक दोस्त का फोन, परिवार का साथ या बस सुबह की धूप। पर दरअसल में यही हमारी असली दौलत है। यही वो रोशनी है जो हमें इंसान बनाती है। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।